सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा करती हुई बोली, महाराज जी, मैं अभागिन हूँ। यही बालक मेरे जीवन का अलम है। मुझ पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया। तुम्हें बड़ा जस होगा। ये कहते कहते सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने का घोर पातक वो कैसे कर सकते थे। न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दे। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे। कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश न कर दे। तो बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले तो बालक अच्छा हो जाएगा। मैं ये तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे। चरणामृत उसकी आंखों में लगा दे। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। ठाकुर जी के चरणों पर ना गिरने दोगे महाराज जी। बड़ी दुखिया हूँ। उधार काट कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था। ठाकुर जी की पूजा कर, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। तभी दौड़ी आई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर के लिए ठाकुर जी के चरणों पर गिर लेने दो। इस लोभ में पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन से कुछ कुछ बाकी था। संभाल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरण पर गिरना देखते हैं। सुना नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में भक्ति न हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ न होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपया में दे दूंगा। उसे बच्चे के गले में बांध दे, बस कल बच्चा खेलने लगेगा। ठाकुर जी की पूजा ना करने दोगे? तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह मैं आज कैसे कर दूं? गांव पर कोई आफत विपत आ पड़े तो क्या हो, इसे भी तो सोचो। तू यह जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात ही भर में बच्चे का कलेश कट जाएगा। किसी की दीड़ पड़ी है भी तो चोचाल, मालूम होता है क्षत्रिय वंश का है। जब से इसे ज्वर है, मेरे प्राण नहों में समाये हुए। बड़ा होनहार बालक है। भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा। हाँ, तो बहुत खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा था। तो जंतर को कैसे बांधूंगी महाराज? मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तू इस बेला नवीन वस्त्र कहाँ खोजने जाएगी? सुखिया ने 2 रुपए पर कड़े गिरव रखे थे। एक पहले ही भंजा चुकी थी, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी, उसका ज्वर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वो घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही और बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती और भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो कोई मेरा क्या कर लेता। यही न होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते और शायद मारते भी, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसुओं से भिगा देती और बच्चे को उनके चरणों में सुला देती तो क्या उन्हें दया न आती? वो तो दयामय भगवान है, दिनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया न करते? यह सोचकर सुखिया का मन अधीर हो रहा था। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर गिरकर रोएगी। उस अबला के आशंकित हृदय को अब उसके सिवा और कोई अवलंब, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे तो वो ताले तोड़ डालेगी। ठाकुर जी किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद कर देगा। रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढककर गोद में उठाया और एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चल दी। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंकों से उसका कलेजा कांपने लगा। शीतल से पांव शिथिल हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फरलांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखरा था।
कुछ दूर बांस की कोठियां। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। बाईं ओर हरे हरे खेत थे। चारों ओर सन्न सन्न हो रहा था। अंधकार साए साए कर रहा था। सहसा गीदड़ों ने कार्कश स्वर में हुआ हुआ करना शुरू किया। हाय, अगर कोई उसे 1,00,000 रुपया देता तो वो यहाँ न आती। पर बालक की ममता सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। यह जबती वह मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी। ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में मिली हुई कोठरी में किवाड़ बंद किए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहां से आ गई थी। 2 ही 3 चोटों में ताला और ईंट दोनों टूटकर चौखट पर गिर पड़े। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाते हुए बाहर निकल आए और चोर चोर का गुल मचाते गांव की ओर दौड़े। जाड़ों में प्रायः पहर रात रहे ही लोगों की नींद खुल जाती है। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेनें लिए हुए निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, किधर गया? पुजारी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज सुनी। सासा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ। ठाकुर जी की पूजा करने आई थी। अभी तो अंदर गई भी नहीं, मर हल्ला मचा दिया। पुजारी जी ने कहा, अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भरभष्ट कराई। फिर क्या था? कई आदमी झल्लाए हुए लपके और सुखिया पर लातों और घूसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ में बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी थी। संभल कर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई। एक लंबी सांस खींचकर वो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू न आए। उसका मुख क्रोध की ज्वाला से तमतमा उठा। आंखों में अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बांध ली। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं उसी के साथ मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा नहीं हो सकता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र कैसे हो गए? मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरे बैठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहीं गई। तुम इतने कठोर हो। बाल बच्चे वाले होकर भी तुम्हें एक अभागिन माता पर दया न आई। 30 पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सबके सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू न की। कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सब सिर झुकाए खड़े रहे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया था। सुखिया ने एक बार फिर बालक की मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, हाय मेरे लाल। फिर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्राण निकल गए। बच्चे के लिए प्राण दे दिए। माता, तू धन्य है। तू जैसी निष्ठा, तू जैसी श्रद्धा, तुम जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है।